तुम्हारे साथ यहाँ आए वो दोनों लड़के कहाँ चले गए? क्या करने के लिए भेजा? तुम मजाक कर रही हो? बात ये है कि काफी वक्त से मैं ब्रिज के बारे में सोच रहा हूँ और मैं यहाँ हमारी दोस्ती की वजह से अब तक रुका था, पर मार देंगे और ब्रिज का काम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये वक्त की बर्बाद। ये नामुमकिन है। हाँ? ये से जोड़ नहीं देता, उसके बाद ही हम व्यापार और तरक्की कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद रखता। जुना, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप कुछ मत कहना। और हाँ, हम कोई पकड़ो। आ गए। वेलकम। ये कोई स्टोर है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं तो बस। वाह, तुमने तो बस। फिर से एक बदमाश। ओह, थैंक यू। तड़पते हैं और बड़े डर के मारे उसका सामना नहीं कर पाते। पूरा करना होगा, उससे व्यापार बढ़ेगा, तरक्की होगी, पर उससे भी ज्यादा जरूर जब ब्रिज पूरा हो जाएगा लोग फिर से खुद पर यही सकते। वो तो चढ़ते ही जा रहा है। मुझसे पहले उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम कर सकते हो। हे, तुम इसमें माहिर हो। होती है, इसलिए अगर तुम घबरा कर बेचैन हो जाओगी तो ये काम नहीं करेगा। तुम्हें यस, मैं महसूस कर सकता हूँ। इस बार मैं सीधे ऊपर पहुँचूंगा। नरूटो, बात ये है कि जब सकुरा यहाँ आई थी तो तुमने उससे एडवाइस मांगी थी, तो हाँ, कितनी अच्छी बात। मुझे और चाहिए। खाना मत खाओ। नहीं, मुझे खाना ही होगा। और मुझे फायदा नहीं होगा। ए नारी, तुम खाना खाते हुए लगातार इसे देख रहे थे। लगता है वो मेरे हस्बैंड थे। कहाँ जा रहे हो? फिर भी अरे, तो उसे अचानक क्या हो गया? खुश थे वो और इनारी, एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कुछ बदल गया। कोई उस दिन के बाद जब वो दर्दनाक हादसा हुआ था, वो आदमी जिसने हमें हिम्मत का मतलब सिखाया, जो यहाँ का हीरो था। पूछी, पूछी नहीं। डॉगी है। नहीं, कभी नहीं। ये मेरा डॉगी है और इसका नाम शूटिंग स्टार नहीं है। मैं उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। सुनो, अब तुम उसे छोड़ दो हीरो और कूद जाओ पानी में। बड़ी बड़ी बातें करने। मुझे उसे बचाने के लिए पानी में कूदना होगा। पूछी, हे, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना। जाओ। वो सच में डूब गया तो क्या करेंगे? अब मैं खुद को कैसे बचाऊं? कि ठीक उसी वक्त पूछ को तैरना आ गया। हे शूटिंग स्टार, मैंने उन लड़कों से बात कर ली है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। आ जाओ, थोड़ा यहाँ और कुछ खा लो, फिर आराम से हम बातें करेंगे। पर हाँ, पहले तुमने अपने डॉगी को छोड़ा था, तो उससे उम्मीद करना। मैं सच में बहुत डर गया था और लगता है मुझ में थोड़ी सी भी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक बात हमेशा याद रखना,
तुम्हारा फर्ज है, फिर चाहे कितना मुश्किल हो, कितना भी दुख हो, कोशिश करते रहो, भले ही तुम्हें अपनी। उसका नाम था काइजा। इनारी ने अपने असली पिता को नहीं देखा था, इसलिए काइजा उसकी जिंदगी में बहुत मायने साथ ही रहता और फिर वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही बन गया। ये काइजा, डैम का दरवाजा खुला है और पानी बढ़ता जा रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो निचले इलाके खींचकर बंद करना होगा और ये करने के लिए वहाँ तक तैर कर जाना होगा। कोई भी इतने काइजा, पागल मत। ये हमारा विलेज है और इस पर आने वाली हर मुसीबत का सामना हमें ही करना है। डैडी, मुझे पता है आप ये कर लेंगे। बांध दी है। ठीक है, चलो अब उसे खींचे। चलो सब साथ में खींचे। आस्था, कहते हैं ना, अपनी ही नजर लग जाती है अच्छी चीजों को। तो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक लोकल हीरो उसके रास्ते में आ रहा है और दोनों हाथों से इस पूरे शहर की रक्षा करोगे। अब तुम्हारा काम को अंजाम दो। चल जमीन चाट। ध्यान से सुनो, इस आदमी ने गाटो कॉरपोरेशन के खिलाफ आवाज उठाई। आपने कहा था अपने दोनों हाथों से, आपने मुझे यकीन दिलाया। बदल गया, साथ ही सुनामी और बाकी के लोग भी उस ही दिन आएंगे, समझे? नरूतो, जान को खतरा है। मैं साबित करके रहूंगा। क्या साबित करूं? असली हीरोज होते हैं। इचिराको नूडल्स से बढ़कर मेरे लिए कोई और दवाई हो ही नहीं सकती। सच बता रहा हूँ, डॉक्टर ने मुझे आपके नूडल्स खाने के लिए ही कहा है। हाय शिसुने, आपको भी भूख लगी है क्या? बस करो, अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या बकवास है, मैं ठीक हूँ, मुझे जाने लग रहा है। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप यकीन क्यों नहीं कर रही? प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप समझती क्यों नहीं? अरे इस सब का कोई फायदा नहीं। मुझे फौरन बाहर जाकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं। ओह हे सकुरा, मैं अभी तुम्हारी मदद जरूर करता, पर क्या करूं, मेरे हाथ जरा बंधे हुए हैं ना। मैं सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भरोसे छोड़ रही थी, पर मुझे वो नहीं करना चाहिए, बल्कि अब तुमसे मिल मेरी हिम्मत और बढ़ गई है। तो चोरी छिपे हॉस्पिटल से सकते थे। मैं ए छिछोरे बाबा, वो मेरा है। क्या बात है? अपनी ट्रेनिंग के बारे में अभी सोच रहा था कि क्या हम उसे कुछ वक्त बाद नहीं कर सकते। मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे पहले कुछ जरूरी कामों को पूरा करना है। अच्छा, तो ये है तुम्हारा जरूरी काम। सकुरा, मैं अपनी दर सासकी को कभी नहीं बचा पाऊंगी। तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई नहीं। मुझे अपने साथ आने देना होगा सकुरा। क्या चल चिल्लर पार्टी? तुम दोनों को लेडी होकागे ने एक खास मिशन सौंपा है, लेकिन इस काम के लिए 3 लोगों का स्क्वाड चाहिए। तो तुम दोनों मेरे अंडर काम करोगे, समझ गए ना? सच बात बोलूं, ये विलेज उतना खतरनाक नहीं है जितना आप बता रहे थे। रुचि मरु यहाँ हर जगह मौजूद है। तो अब हम क्या करें छिछोरे बाबा? अबे बच्ची के सामने तो ऐसे मत बोला कर। अरे वो छोड़िए, ये बताइए आखिर इस हिडन साउंड विलेज की लोकेशन है कहाँ पर? मुझे भी नहीं पता। हर एक टाउन में वो खास जगह जरूर होती है जहाँ आराम और मौज मस्ती की जाए। मैंने जब वापस अपनी छिछोरापंती करना शुरू कर देते बिना। तो सबसे पहला मिशन है जल्दी से कोई टाउन ढूंढना। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। चल पपलू, जेब ढीली कर। क्या? जल्दी जल्दी निकाल। ऐसे कैसे निकलेगा? इतनी बार लूट चुकी हो कि इतना ही बचा है।
तुम दोनों इस सब में मत पड़ो, बस टाउन के बाहर मेरे आने का इंतजार करो। हर बार यही होता है, तो ये जानकारी जुटाने का चुनाव मुझे भी लगा चुके हैं। तुम सुंदरिया यहाँ क्या कर रही हो? ओ, वैसे मुझे तो ऐसे सुंदर दोस्त जहाँ मिल जाए अच्छा ही लगता है। ये क्या? वो सब बाद में, पहले अपना पुराना बिल चुकता कर दो। ये मेरा बिल है। हंसते हंसते रोना पड़ गया। छिछोरे बाबा, आपने अब कौन सा नया कांड कर दिया? हमारे बैग! फिर आप ऐसी उल्टी सीधी हरकतें क्यों करते हैं? बकवास बंद करो और भागते रहो, भागो! तो कहाँ फंसा लिया? ऐसे तुम्हें कभी सास्ती को नहीं ढूंढ पाऊंगी। हम तो सिर्फ अपनी रिसर्च करना चाहते हो छिछोरे बाबा। आप जिस पिछले विलेज में हमें ले गए थे, वहाँ से हम मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। हिडन साउंड विलेज को ढूंढने का बस यही एक तरीका है। तो चलो झमुरो, आगे बढ़ो। किसी ये कुछ ज्यादा ही खुश है। इनकी दो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ये लो, तुम दोनों अपने लिए कुछ खाना ले लो और टाउन के बाहर इंतजार करो। मैं खुद को खतरे में डालकर यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। उनका दिल तो कितना बड़ा है ना? एक बात बोलूं सकुरा, तुम्हें आंखों का चेकअप करवा लेना चाहिए। वो छिछोरे बाबा को जो करना है करने दो, हम अपनी तरफ से छानबीन करते हैं। नारुतो! इसकी हालत ठीक नहीं है। नारुतो! सब्स्टिट्यूशन जो वो तीनों बच गए। ये तो बड़ी आसानी से जाल में फंस गया। बेवकूफो, बातें करना बंद करो और इसे अभी के अभी ठिकाने लग। नहीं, तुम लोग साउंड विलेज के बारे में जो भी जानते हो मुझे शराफत से बता दो और तुम लोग हम रायते की तरह फैलाया। जिसके फैन है सबके चाचा और ताया, वो हूँ मैं, द लेजेंड मास्टर चिल्लाया। दिन वो आ गया। डैनियल पार्क भी एंचोन आता है अपनी छोटी बॉडी के साथ। लिटिल डेनियल जैसे ही यहाँ पे आता है तो यहाँ की चीज़ों को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ हो रखी होती है। पुलिस स्टेशन से लेके आम बिल्डिंग्स भी टूटी पड़ी होती है और एक जगह पे तो एक वार्निंग पोस्टर भी लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि यहीं पास में एक बंदा रहता है जो लोगों के पीछे से आकर उनकी गर्दन दबा देता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। ये सारी की सारी चीज़ें देख के डेनियल अपने मन में कहता है आखिर ये सब कुछ क्या है और यह किस तरीके की वार्निंग है। यहाँ पे कोई अचानक से किसी की गर्दन दबा देता है। मैंने एंचेन के बारे में सिर्फ ऐसी अफवाहें सुनी थी, तो ये है एंचेन। तो खैर डेनियल अभी आगे बढ़ रहा होता है और खुद से ही बातें करते हुए कहता है आखिर इस जगह की ऐसी हालत कैसे होगा, क्या यहाँ पे कोई बॉम्ब गिरा था या फिर कुछ और। खैर जो भी हो, मेरा यहाँ पे आने का रीजन है एनोइन के किंग से मिलना, जो कि है जैगना और यूजेशियन। अगर मुझे उन्हें अपनी अलायंस में मिलने के लिए कहना है तो सबसे पहले मुझे उन्हें ढूंढना होगा। ठीक है, मैंने अपना मन बना लिया है, लेकिन सबसे पहले खाना खा लूँ थोड़ा। इसके बाद डेनियल यहीं के एक रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पे पेल पल के खाना खा रहा होता है और खाने के साथ एक्स्ट्रा रेडिस और किमीची भी मंग है, जो कि ज़्यादातर फ्री मिलती है। और साथ ही में उसने जैकली को कॉल लगा दिया होता है जो कि उसको बोल रहा होता है क्या तुम एंचोन में हो, आखिर तुम अचानक से वहाँ पे क्यों चले गए। डेनियल कहता है ईटे के अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को मिला रहा है, इसलिए हमें भी अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहिए ताकि हम लोग अच्छी तरीके से उन लोगों का सामना कर सकें। अच्छा, तो तुम एंचोन उस अंकल जैगना से मिलने के लिए जा रखे हो? हाँ, मैंने डेनियल से सुना था कि जेम्स ली उसको किसी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। अच्छा, इसलिए तुम वहाँ पे जैगना को हमारे साथ मिलाने के लिए गए हो? हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं है। भले ही जेम्स ली उसे मैनिपुलेट कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है। वैसे सच बताऊं तो मेरा ज़्यादा झुकाव यूजेशियन की तरफ है। मैं उसको अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। वैसे भी उस बंदे के पास 1000 से भी ज़्यादा एल्फ फाइटर्स हैं, इसलिए मुझे लगता है यूजेशियन के साथ अलायंस बनाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे यूजेशियन से मिलने जाऊँगा। हाँ, लेकिन डेनियल तुझे यकीन है तुझे अकेले
वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मेरी चिंता मत कर, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इसके बाद डेनियल रेस्टोरेंट वाली आंटी से खाने का बिल मांगता है। वैसे दिखने में तो आंटी काफ़ी ज़्यादा भोली है, लेकिन ये सच बात नहीं है। बिल का नाम सुनते ही आंटी बोल देती है कि शूज है। 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा, शूज देख। और यह 80,000 वॉन सुन के डेनियल को सच में ऐसा लगता है जैसे इतने में तो उसका घर जाएगा। एक पल के लिए जैक ने तो इस आंटी को मुंह मांगे पैसे दे भी दिए, लेकिन गरीब डेनियल बिना जे के कैसे इसको पैसे दे सकता है।